राधे राधे प्यारे भक्तों। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। रोज रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फिर भी मन की शांति नहीं मिलती। समस्या वहीं की वहीं, और भीतर से एक सवाल उठता है, प्रभु मैं तो रोज चालीसा पढ़ता हूं, फिर भी लाभ क्यों नहीं मिल रहा। अगर आपके दिल में भी ये प्रश्न उठा है तो ये छोटी सी बात, ये छोटा सा सत्संग आपके लिए ही है। भक्तों देखिए, हनुमान चालीसा कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, ये तो राम भक्ति का गाढ़ा रस है। ये तो हनुमान जी से सीधी बातचीत है। पाठ तो सब कर लेते हैं, पर पाठ में प्रेम कितने लोग डालते हैं। समस्या चालीसा में नहीं है, समस्या हमारे तरीके में है, हमारी कुछ छोटी छोटी गलतियों में है जो हम रोज दोहराते हैं और फिर बोलते हैं लाभ नहीं मिल रहा। लबों पे नाम तो है पर दिल में याद नहीं। इबादत तो है मगर उसमें फरियाद नहीं। यूं तो पढ़ लेते हैं चालीसा 100 बार, मगर हनुमान से हुई कभी बात नहीं। आइए आज उन 5 बड़ी गलतियों को समझते हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ते समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भक्तों, सबसे पहली गलती है हनुमान चालीसा को काम समझ लेना। कई लोग ऐसे पढ़ते हैं जैसे कोई टिक मार्क कर रहे हो। चालीसा हो गई, अब अगला काम। तेज तेज, बिना रुके, बिना समझे, बस मुंह से शब्द निकल रहे हैं, दिल कहीं और है। रफ्तार में पढ़ोगे तो बस होठ हिलेंगे, ठहर कर पढ़ोगे तो बजरंग बली मिलेंगे। भक्तों, पाठ को खत्म मत करो, पाठ में खुद को खत्म कर दो। मतलब क्या? धीरे धीरे पढ़िए, हर चौपाई के बाद जरा सा रुकिए, अंदर से भाव निकालिए। हे हनुमान जी, ये पंक्ति मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। जब रफ्तार कम होगी तो मन भी शांत होगा और वहीं से लाभ शुरू होगा। प्यारे भक्तों, दूसरी गलती है गलत उच्चारण। कई बार हम बचपन से जैसे सुनते आए वैसे ही बोलते जाते हैं, पर जहां अर्थ बदल जाए वहां असर भी बदल जाता है। जैसे शंकर सुवन केसरी नंदन, अगर कोई शंकर स्वयं केसरी नंदन बोल दे तो भाव ही गड़बड़ा गया। या तुलसीदास सदा हरि चेरा, लेकिन हम जल्दी में ऐसे बोलते हैं कि शब्द ही बदल जाते हैं। अब हर कोई संस्कृत विद्वान नहीं बनेगा, यह जरूरी भी नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि एक बार शुद्ध चालीसा सामने रखकर धीरे धीरे देखकर सुनकर सही उच्चारण सीख ले। सही शब्द, सही कंपन और वही सही ऊर्जा आपके घर और जीवन में जाती है। भक्तों, तीसरी गलती है मन की भटकन। होठ चालीसा पढ़ रहे हैं पर मन या तो मोबाइल में है, या बिजनेस में, या किसी झगड़े, चिंता, भविष्य की टेंशन में। भक्तों, जितनी देर पाठ करो उतनी देर दुनिया को पाज पर रख दो। पाठ शुरू करने से पहले 2-3 गहरी सांस लें, आंखें बंद करके हनुमान जी की मूर्ति या रूप को याद करें, फिर मन ही मन बोले, हे हनुमान जी, अभी के ये 4-5 मिनट सिर्फ आपके हैं। फिर देखिए, उसी पुरानी चालीसा का असर बिल्कुल नया लगने लगेगा। दिखावे की इबादत से भला क्या हासिल, जब दिल ही न हो बजरंग बली के काबिल। भक्तों, चौथी गलती है भावना के बिना पाठ। कई बार हनुमान चालीसा हैबिट तो बन जाती है, लेकिन भक्ति नहीं बन पाती। मुंह से निकल रहा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पर अंदर से कोई विनम्रता, कोई दीनता नहीं। बिना प्रेम के चालीसा पढ़ना ऐसा है जैसे बिना प्राण के शरीर। शब्दों में जान तब आती है जब उसमें दर्द होता है। हनुमान उसी का हाथ थामते हैं जो उनके चरणों में रोता है। हनुमान जी को बड़े बड़े शब्द नहीं चाहिए, उन्हें तो एक सच्चा दिल चाहिए।
जो कह सके मेरा कुछ नहीं, सब आपका है। आपके भरोसे हूं प्रभु। एक बार चालीसा पढ़िए, लेकिन ऐसे पढ़िए जैसे छोटा बच्चा अपने पिता से मदद मांगता है, निर्भय होकर, खुलकर, सच्चे मन से। प्यारे भक्तों, पांचवी गलती है अनियमितता। कभी सुबह, कभी रात, कभी 3-3 दिन छोड़कर, कभी महीनों बाद, फिर बोलते हैं असर नहीं दिखता। भक्तों, आध्यात्मिक साधना का नियम है, थोड़ा हो पर रोज हो। आप रोज सिर्फ एक बार चालीसा पढ़िए, पर समय तय कर लीजिए। जैसे रोज सुबह नहाकर या रात को सोने से पहले। जब समय, स्थान और तरीका स्थिर हो जाता है तो आपका मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है और यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। प्यारे भक्तों, हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका है जल्दी नहीं, शांति से पाठ। जितना हो सके शुद्ध उच्चारण। पाठ से पहले मन को शांत करके ध्यान हनुमान जी पर, शब्दों के साथ सच्ची भावना और रोज का छोटा पर नियमित पाठ। भक्तों, याद रखिए, हनुमान चालीसा मंत्र भी है, औषधि भी है और मित्र भी। जब आप इसे मित्र की तरह प्रेम से, राम भक्ति की भावना से पढ़ेंगे तो लाभ ना मिलना असंभव है। अगर आज की बात ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो आज से ही हनुमान चालीसा का पाठ इन 5 गलतियों को छोड़कर शुरू कीजिए। फिर देखिए हनुमान जी आपके जीवन में कैसे कैसे अद्भुत परिवर्तन लाते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। राधे राधे।